दिल्ली में पाकिस्तानी टेरर मॉड्यूल का इंकशाफ। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने 6 दहशतगर्दों को किया गिरफ्तार। यूपी इंतखाबात से पहले ब्लास्ट की थी साजिश। गिरफ्तार किए गए 6 दहशतगर्दों में से 2 को पाकिस्तान में मिली थी ट्रेनिंग। जरा के मुताबिक जैश और लश्कर से जुड़े थे तार। दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के बाद जरा के हवाले से बड़ा इंकशाफ। ये मोदी का अलीगढ़ दौरा भी था निशाने पर। अयोध्या को भी दहलाने की थी साजिश। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल का बड़ा इंकशाफ। अंडरवर्ल्ड से हो रही थी दहशतगर्दों की फंडिंग। दाऊद के भाई अनीस इब्राहिम से भी मिल रही थी मदद। दिल्ली पुलिस के मुताबिक पकड़े गए दहशतगर्द मुल्क के अलग अलग हिस्सों में हमले की फिराक में थे। इटली के हथियार का कर रहे थे इस्तेमाल। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने दहशतगर्दों के पास एक कसीर तादाद में हथियार भी किए बरामद। दहशतगर्दों की यूपी, महाराष्ट्र और दिल्ली में हुई गिरफ्तारी। दहशतगर्द जीशान के अहले खाना ने गिरफ्तारी को बताया गलत। कहा लॉकडाउन से पहले दुबई में अकाउंटेंट था जीशान। नौकरी जाने के बाद प्रयागराज में खजूर बेचकर करता था गुजारा। दहशतगर्द मूलचंद उर्फ साजू की अहलिया ने अपने शौहर को बताया बेकसूर। कहा गांव में रहकर खेती करता था मूलचंद। रायबरेली से यूपी एटीएस ने किया है गिरफ्तार। पाकिस्तान ने कश्मीर मुद्दे पर तालिबान से मांगी मदद। तालिबान के वजीर खारजा ने पाकिस्तान की हिमायत की। कश्मीर पर तालिबान की गीदड़ भभकी। कश्मीरियों पर जुल्म के खिलाफ कार्रवाई के इशारे। हिंदुस्तान के खिलाफ तालिबान का इस्तेमाल कर रहा पाकिस्तान। तालिबान के खूनी कब्जे में मदद करने वाले पाकिस्तान को अमेरिका ने लगाई फटकार। पाकिस्तान पर तालिबान और हक्कानी दहशतगर्दों को पालने का इल्जाम। अमेरिकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा अमेरिका आने वाले हफ्तों में पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात पर गौर करेगा। तालिबान के वजीर खारजा की गिदड़ भभकी। कहा अफगानिस्तान पर दबाव ना डाले दुनिया, हम पर दबाव डालेंगे तो होगा नुकसान। कतर ने दिया तालिबानियों को झटका। कहा वाज़े मुआहदे के बिना काबुल हवाई अड्डे की नहीं लेंगे जिम्मेदारी। दुनिया के सामने चेहरा चमकाने में जुटा तालिबान। मुस्बत तशहीर और बुराई की रोकथाम वजारत के जरिए खूंखार चेहरा छिपाने की कोशिश। शरिया कानूनों के जरिए खौफनाक सजा देने की तैयारी में तालिबान। चोरी करने पर हाथ काटने की सजा नाजायज। ताल्लुकात रखने पर सरेआम पत्थर मारकर लेंगे जान। तालिबानी दहशतगर्दों मोहम्मद यूसुफ ने अमेरिकी अखबार को दिया बयान। कहा कातिल की जान लेकर दिलाएंगे इंसाफ। जानबूझकर जुर्म करने वालों को दिखाएंगे जहन्नुम का रास्ता। पंजशीर में नॉर्दर्न अलायंस लीडर सलाउद्दीन के घर मिला शराब का जखीरा। तालिबानी हामियों ने किया दावा। तालिबानी खुफिया एजेंसी ने पंजशीर में हथियारों के एक और डिपो का लगाया पता। कसीर तादाद में जदीद हथियारों पर तालिबान का कब्जा। पटना में ओवैसी ने तालिबान के मुद्दे पर मरकजी हुकूमत पर बोला हमला। कहा दम है तो तालिबान को दहशतगर्दाना तंजीम करार दे हुकूमत। ओवैसी ने कहा तालिबान को यूएपीए के तहत दहशतगर्द करार दे हिंदुस्तान ने। अफगानिस्तान में 35,000 करोड़ खर्च किए, इसका जिम्मेदार कौन? रूस के साथ जंगी मशक में दुनिया ने देखा हिंदुस्तान का दम। दहशतगर्दों के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने का अहद। 26 सितंबर तक चलेगी जंगी मशक। इक्तसादी मामलों पर बनी काबीना कमेटी की मीटिंग में आज बड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। करीब 26,000 करोड़ के नए मंसूबों का ऐलान कर सकती है हुकूमत। सीसीईए की मीटिंग में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए पीएलआई स्कीम जारी कर सकती है हुकूमत। हिंदुस्तान में सामान बनाने वाली कंपनियों की हौसला अफजाई करने की कवायद।
काबीना वजीर के साथ पीएम मोदी ने किया मंथन। प्रोग्राम का नाम रखा गया चिंतन शिविर। राष्ट्रपति भवन के ऑडिटोरियम में करीब 5 घंटे तक चली मीटिंग। चिंतन शिविर के दौरान पीएम ने सादगी से जिंदगी गुजारने को बताया कामयाबी का मंत्र। साबिक वजीर दिफा मनोहर पर्रिकर की दी मिसाल, हामियों के अच्छे सलूक को अपनाने की सलाह। चिंतन शिविर के दौरान पीएम के सामने वजारत के कामकाज का जायजा। हेल्थ मिनिस्टर और वजीर ज़राअत ने दिया प्रेजेंटेशन। नए वुज़रा की तकरूरी के 100 दिन पूरे होने के बाद पहली वुज़रा काउंसिल की मीटिंग। 100 दिन के अपने कामकाज की वुज़रा ने दी तफसील। आने वाले दिनों में 4 और चिंतन शिविरों का इनेकाद करेंगे पीएम मोदी। अलग अलग वजीर अपनी वजारत के कामों का पेश करेंगे ब्यौरा। पेट्रोल डीजल की कीमत पर 17 सितंबर को लखनऊ में वजीर खजाना की सदारत में मीटिंग। तेल की कीमत को जीएसटी के दायरे में लाने की तजवीज पर होगी चर्चा। आज संसद टीवी को लॉन्च करेंगे पीएम मोदी। राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रहेंगे मौजूद। किसान लीडर राकेश टिकैत ने फिर दी सरकार को धमकी। कहा अमन का रास्ता निकालो वरना फिर से दिल्ली के दरवाजे तोड़ेंगे किसान। राकेश टिकैत ने ओवैसी को बताया बीजेपी का एजेंट। कहा यूपी में बीजेपी को इंतखाब जिताने आया है हैदराबाद का चचा जान। पंजाब में किसान आंदोलन पर सीएम कैप्टन अमरिंदर का उकसाने वाला बयान। बोले दिल्ली हरियाणा में जाकर आंदोलन करे पंजाब के किसान। किसान आंदोलन पर दिए गए बयान पर सीएम अमरिंदर सिंह ने दी सफाई। कहा बयान को गलत तरीके से किया गया पेश। किसान आंदोलन पर हरियाणा के वजीर दाखिला अनिल विज का बड़ा बयान। कहा यह आंदोलन नहीं गदर है। कुछ लोग तलवारें लाठी और डंडे लेकर आ रही हैं। दिल्ली हरियाणा सीमा को खोलने की कवायद तेज। सीएम मनोहर लाल खट्टर की सदारत में हाई लेवल मीटिंग आज। वजीर दाखिला विज ने दिए इत्तला। दिल्ली बॉर्डर पर किसानों के धरने को लेकर मिल रही शिकायतों पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का संज्ञान। दिल्ली हरियाणा यूपी राजस्थान के मुख्य सचिवों से रिपोर्ट तलब। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का नॉमिनेशन रद्द करने का मुतालबा। बीजेपी ने इलेक्शन कमीशन से की शिकायत। ममता बनर्जी पर मुजरिमाना मुकदमे छिपाने का इल्जाम। कांग्रेस से टीएमसी में आए सुष्मिता देव को टीएमसी राज्यसभा भेजेगी। टीएमसी ने बनाया उम्मीदवार। गुज़िश्ता महीने ही टीएमसी में शामिल हुई थी। बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी एमपी अर्जुन सिंह के घर हफ्ते भर में बम से दूसरा हमला। पीर से ही एनआईए ने शुरू की थी बम हमले की जांच। दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा से हिमाचल के वजीर आला जयराम ठाकुर ने की मुलाकात। सीएम को किया गया था दिल्ली तलब। बीजेपी हाईकमान ने हिमाचल प्रदेश के ओहदेदारान को भी बुलाया दिल्ली। हिमाचल बीजेपी में भी सियासी हलचल तेज। हिमाचल की वजीर आला को दिल्ली तलब करने पर कांग्रेस का तंज। कहा हिमाचल में भी रातों रात बदल सकता है सीएम। बीजेपी ने किया पलटवार। चारधाम यात्रा शुरू करने को लेकर उत्तराखंड में गरमाई सियासत। कांग्रेस ने पूरी रियासत में किया एहतजाज। बद्रीनाथ केदारनाथ से आए तीर्थ पुरोहित भी हुए शामिल। यूपी असेंबली इंतखाबात से पहले पीएम मोदी की सौगात। अलीगढ़ में महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का रखा संग बुनियाद। अखिलेश राज पर पीएम मोदी ने कसा तंज। कहा पहले गुंडों की मनमानी से चलता था यूपी। योगी राज में जेल पहुंचे माफिया। पीएम मोदी ने कहा यूपी को पहले तरक्की में रुकावट के तौर पर देखा जाता था। आज ईमानदारी के साथ आगे बढ़ रही है योगी हुकूमत।
यूपी के अलीगढ़ में पीएम मोदी का गुज़िश्ता सरकारों पर निशाना, कहा विभूतियों को भुला दिया गया। 20वीं सदी की गलतियां सुधार रही है 21वीं सदी का हिंदुस्तान। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलीगढ़ दौरा, डिफेंस कॉरिडोर के अलीगढ़ नोट्स का भी लिया जायजा। अलीगढ़ डिफेंस कॉरिडोर को लेकर पीएम मोदी का बड़ा बयान, कहा हजारों नौजवानों को मिलेगा रोजगार, ड्रोन से लेकर जंगजू तैयार बनाने का हदफ। प्रोग्राम को सीएम योगी ने भी किया खिताब, कहा पीएम मोदी की क़यादत में यूपी में बड़ी सरमायाकारी, 1 करोड़ 61 लाख नौजवानों को रोजगार देने का दावा। सीएम योगी ने कहा कोरोना में दुनिया के लिए मिसाल बना हिंदुस्तान, कोरोना में हिंदुस्तान में सबसे अच्छा निजाम। यूपी इंतखाबात में समाजवादी पार्टी को आई श्री कृष्ण की याद, बीजेपी ने कहा अखिलेश को भगवान से नहीं वोटों से है प्यार, पहले कार सेवकों के कत्ल पर माफी मांगे अखिलेश। लखनऊ में अखिलेश ने श्यामचरितमानस का किया इजरा, स्वर्गीय माधव दास यादव ने अवधि में लिखा है 9 बाब वाला काव्य खंड, कृष्ण की लीलाओं का है जिक्र। यूपी में योगी के ऑपरेशन नेस्तनाबूद पर अखिलेश का वार, बीजेपी को चुनाव चिन्ह बुलडोजर रखने की सलाह, कहा एसपी हुकूमत बनी तो गरीबों का घर गिराने वाले अफसरान पर होगी कार्रवाई। अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का पलटवार, कहा समाजवादी पार्टी को अपना इंतखाबी निशान AK-47 कर लेना चाहिए। 2017 से पहले यूपी में माफिया राज वाले पीएम मोदी के बयान पर अखिलेश यादव का निशाना, कहा बीजेपी झूठ बोलने का ट्रेनिंग सेंटर। यूपी असेंबली इंतखाबात में फातेह हासिल करने के लिए समाजवादी पार्टी ने गाना किया लॉन्च, सिंगर अल्तमज फरीदी ने इस गाने को गाया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कर राहुल गांधी पर पलटवार, ट्वीट कर कहा जिसकी जैसे रहे जज्बात वैसी ही मूरत दिखती है। राहुल गांधी ने पूछा था नफरत करने वाला योगी कैसे।